Hello dear 8th class students. So we completed chapter number 2 microorganism. We completed chapter number 4 metals and non-metals. Today we will do chapter number 6 combustion and flame. Combustion and flame. Chapter number 2 was of biology. Chapter number 4 was of chemistry, and coming on chapter number 6, this is of physics. So open page number 60 of your books. Coming on chapter number 6, which is of physics, combustion and flame. combustion और flame क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, उसको हम जनरली combustion कह देते हैं. फ्लेम मीन्स लपटें. आप गैस चलाते हो, गैस को ऑन करते हो, उसकी फ्लेम चलती है, राइट. सो सबसे पहले हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे. कोई भी मशीन हो, उसको एनर्जी चाहिए होती है. जैसे आपको एनर्जी चाहिए होती है, आप ग्लूकोज ले लेते हो, मीन्स फूड खाते हो. ऐसी मशीन को एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए एनर्जी? ताकि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाए. वो एनर्जी किस फॉर्म में लेती है? फ्यूल के फॉर्म में. फ्यूल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक वुड, कोल. अब हम खाना पहले ज़माने में कैसे बनाते थे? वुड को बर्न करने के लिए ऊपर रख देते थे कोई भी यूटेंसिल, नीचे वुड को बर्न करते थे. वुड की फ्लेम से खाना बनता था, कंबशन होती थी वहाँ. कोल, कोयला बोलते हैं. चारकोल, कोयला. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी. हमारे घर पे क्या यूज़ होता है? एलपीजी. अब फ्यूल का यूज़ क्या क्या है? ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं हम, कुकिंग में यूज़ करते हैं, रनिंग ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मीन्स फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है. देखा ना, लकड़ी काफ़ी फैक्ट्रीज़ में जाती है नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. तो अलग अलग पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स दो तरह के क्लासीफाई हो सकते हैं, प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. प्राइमरी फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं विच आर यूज इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर. जैसे कि वुड की तरह यूज़ होता है, उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जाता. ड्राई लीव्स की तरह ही यूज़ होती है. काउ डंग केक्स की तरह यूज़ होता है. एग्रीकल्चरल वेस्ट की तरह ही यूज़ होता है. ये जो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं जनरली ये कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. सेकेंड केस इज सेकेंडरी फ्यूल्स. सेकेंडरी फ्यूल्स कैसे यूज़ होते हैं? ये नेचुरली लिए जाते हैं, बट इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट से दूसरे फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल बायोगैस प्लांट लगाते हैं, हम उसमें एनिमल डंग डालते हैं और जितने भी बची कुची पत्ते हो जाते हैं हमारे सब्जियों के वो डालते हैं. उससे हम बायोगैस प्लांट मीन्स केमिकली कोई चीज़ ले रहे हैं नेचुरल फॉर्म से. एकदम वैसे सेम नहीं यूज़ करते हैं इसमें. कोक फ्रॉम कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी फ्यूल्स. On the basis of physical state, fuels can be classified as following: solid fuel, liquid fluid and gaseous fuel. Solid fuel क्या होता है? जैसे wood, agricultural waste, charcoal. लिक्विड में पेट्रोलियम, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल. गैसियस फ्यूल में हम क्या लेते हैं? बायोगैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब हम पढ़ते हैं कि एलपीजी और सीएनजी क्या होता है. एलपीजी एक ऐसी गैस है जिसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती हैं. इसके अंदर क्या होता है? अंडरलाइन दिस लाइन, इट कंटेन्स ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन्स. एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसको लिक्विफाई किया जाता है और इसको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, राइट. सीएनजी क्या होता है? सीएनजी जो ऑब्टेन होती है वो नेचुरल ऑयल वेल से ऑब्टेन होती है, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल. दिस गैस इज ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, बट इसके अंदर जो केमिकल यूज होता है उसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन. So underline this line. This chemical is known as methyl percaptin, which has a foul smell, is added to assist detecting leakage for the cylinder. इसके अंदर ये गैस डाली जाती है ताकि अगर ये लीक हो तो इसमें से स्मेल आ पाए. अगर स्मेल नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी, राइट. कम ऑन पेज नंबर 61.
नेचुरल गैस भी ऑयल वेल से मिलती है। ये कैसे ट्रैप की जाती है? क्रूड पेट्रोलियम से, जो पेट्रोलियम अर्थ के नीचे से निकल रहा है। इसमें जनरली क्या होता है? मीथेन। और मीथेन किस लिए यूज होती है? टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट इज वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है? ये प्रिपेयर की जाती है बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कार्बन। रेड हॉट कार्बन के ऊपर से अगर हम स्टीम पास कर देते हैं तो कौन सी? वाटर गैस बन जाती है। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, CO, H। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कार्बन। वहाँ स्टीम था, यहाँ पे एयर है। इसके अंदर भी क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कौन सी? प्रोड्यूसर गैस। थर्ड हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो हम डिराइव करते हैं नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल फ्लूइड्स। दे कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज दे गेट रिप्लेनिश्ड रेडिली। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक पैडी, स्ट्रॉ, हस्क। जो हमारी गेहूँ वगैरह करके हस्क बच जाती है, उससे जो फ्यूल ऑब्टेन हो रही है, एनिमल वेस्ट, काउ डंग से जो फ्यूल ऑब्टेन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल फ्यूल्स। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होती है? ऐसे फ्यूल्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से डिराइव की जाती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विच गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये रिप्लेनिश नहीं की जा सकती। और क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेगी रिप्लेनिश करने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल की कितनी एफिशिएंसी होती है? कितनी कैपेसिटी होती है? द फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल को बर्न किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट, कुछ प्रोड्यूस करते हैं लेस हीट। Thus, the efficiency of various fuels can be compared by the amount of heat produced by them. In fact, a fuel is rated by its calorific value. अब कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है? ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी वैल्यू जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है कंबशन करने में, कितनी रिलीज हो रही है कंबशन करने में, किसकी कंबशन करने में? 1 किलो फ्यूल की कंबशन करने में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। द हीट जनरेटेड बाय फ्यूल्स व्हेन दे बर्न इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। और आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं? 4.18 जूल्स। कैलोरिफिक वैल्यू की वैल्यू क्या होती है? किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम? किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम। A fuel is more calorific value releases more energy than the fuel with lower calorific value. इस टेबल को आपने लर्न करना है कि कोल की कैलोरिफिक वैल्यू कितनी है, बायोगैस की कितनी है, वुड की कितनी है, कैरोसिन की कितनी है, डीजल, LPG, पेट्रोल, CNG, हाइड्रोजन, सबकी कैलोरिफिक वैल्यू डिफरेंट होती है। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स? आपको पता है फ्यूल्स को बर्न करने से सबसे पहले क्या कॉज होता है? पॉल्यूशन, है ना। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक वुड, coal release unburnt carbon particles which form soot and responsible for causing respiratory diseases like asthma. वुड को जलाते हैं, उसमें से क्या होता है? गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे लंग्स पे जम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम क्या होता है? अस्थमा। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, अगर एक कंबशन इनकम्प्लीट रह जाती है तो हमारा फ्यूल क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें ही हो रही हैं, है ना। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल कॉजेज द रिलीज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब ये गैसेस क्या करती हैं? ये स्मोक बना देती हैं।
है ना, स्मोक बना देती हैं एयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको इंक्रीज कर रही है ये। द सल्फर कंटेन in coal form sulfur dioxide when it burns harmful nitrogen oxides, heavy metals, carbon dioxide, ये सब कुछ रिलीज होता है। ठीक है, अगर कोल में क्या पाया गया, सल्फर, तो राइट, तो हमें हार्मफुल ऑक्साइड्स मिल रहे हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हार्मफुल ऑक्साइड्स किसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, बारिश के अंदर, रेन वाटर के अंदर। तो हमारी बारिश के अंदर एसिड बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बारिश अगर किसी पत्ते पे पड़ जाती है तो ये एक तो पौधे को ख़त्म कर देगी, ठीक है, किसी सरफेस पे पड़ जाती है तो उस सरफेस को पीला कर देती है, येलो कर देती है, किसी पानी के अंदर गिर जाती है तो ये पानी की क्वालिटी को ज़ीरो कर देती है, और किसी मॉन्यूमेंट पे, किसी पर्यटक स्थल पे पड़ जाती है तो उस पर्यटक स्थल में भी येलोइशपन ले आती है। कौन सी, रेन वाटर में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए। नेक्स्ट लास्ट पढ़ते हैं, डैमेज क्या होता है इसका। द माइनिंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइड एरियाज ऑफ लैंड। अगर हम कोल को निकालते रहेंगे अर्थ में से तो हमारी लैंड आखिरकार खराब ही हो रही है। माइनिंग दिस फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड मे एंडेंजर द लाइव्स ऑफ माइन वर्कर्स। जो माइनिंग करते हैं, जो डिगिंग करते हैं अर्थ में से, वो पता नहीं उनको कितना कुछ सहना पड़ता है वहाँ पे, तो उनकी डेंजर में लाइफ हो जाती है ना, जो वर्कर्स होते हैं। सो कोल माइनिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। तो आज हम पढ़ते हैं यहीं तक, कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज आइडियल फ्यूल एंड व्हाट इज कंबशन। Thank you so much, class.